नमस्कार। ईश्वर कितना दयालु है, कभी आप महसूस करो। हमने खुद उसे दूर किया हुआ है। अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी नकारात्मकता से। उसकी रहमत सदैव बरसती है। अभी देखो नॉर्थ इंडिया में सर्दी शुरू हो गई। जो गर्मियाँ, जो धूप गर्मियों में इतनी खराब लगती थी, हम बचते थे, छिपते थे। वही धूप सर्दियों में वरदान लगती है। मैंने पहले भी कहा था, उसकी रहमत को, उसके आशीर्वाद को महसूस करो और अपने जीवन को सरल, शांत बनाओ। आसक्ति नहीं, जीवन एक फ्लो है। अगर आप चीजों से जुड़ते हो तो तकलीफ होती है, क्योंकि फिर वो छोड़नी पड़ती है। अब देखो, मैं धूप में बैठा हुआ हूं, ये देखो का प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़ रहा है, और मैं अपने शरीर के एक एक कोने में, अपने मन, बुद्धि और आत्मा के एक एक कोने में उसकी रहमत को महसूस कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा उसका धन्यवाद कैसे करूं। यह सूरज की किरणें जब मेरे अंतःस्थल को छूती हैं तो मैं महसूस करता हूं उसकी कृपा दृष्टि को, उसके आशीर्वाद को। उसका संबंध चेतना के साथ है। जब हमारा चेतना का स्तर ऊपर उठता है तो हम उसे वैसे ही महसूस करते हैं जैसे हमारे अपने परिवार के सदस्य। हमारा जिस भी चीज के साथ आसक्ति है, चाहे वो आसक्ति हमारे खाने पीने की चीजों से हो, हमारी पहनने की चीजों से हो, हमारे लक्ष्य के साथ हो, वैसी आसक्ति अगर हमें ईश्वर के साथ हो जाती है, प्रकृति के साथ हो जाती है, तो हम इस प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं। और विश्वास करो, जैसे ही आप प्रकृति के साथ एकाकार होंगे, सारी की सारी कायनात आपकी है। आप उससे दूर क्यों हो गए? क्योंकि आपने प्रकृति के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। आपने देने की बजाय लेने को प्रेफरेंस दी। जब लोगे तो देना तो पड़ेगा ही। जितना चीजों को बांधने की कोशिश करोगे, उतना ही चीजों को छोड़ने में तकलीफ होगी। बांधो मत। कर्म फल में अनासक्त रहते हुए पार्थ कर्तव्य का नित्य पालन करो, गीता में सिखाती है। फूल को, पुष्प को वृक्ष के साथ, पौधे के साथ लगे हुए आनंद का अनुभूति करो। तोड़ करके उसे अपनी व्यक्तिगत जागीर मत बनाओ। प्रकृति की हर चीज को, ब्रह्मांड की हर चीज को जहां है, जैसी है वैसा ही स्वीकार करो। अपने कमेंट मत दो। अच्छा बुरा की परिभाषा के साथ उसे परिभाषित मत करो। फिर देखो, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूं इन क्षणों के लिए। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं, जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, प्रकृति के साथ एकाकार होने की कोशिश करो। अपनी उस अनंत ऊर्जा को, अपनी उस अनंत चेतना को, जो उसकी रहमत है, जो उसकी कृपा है, वेस्ट मत जाने दो। अपने और पराई के बंधन में न बांधो। सारा आपका है, सब कुछ ही आपका है। और फिर जब वो ले लेगा तो कुछ भी आपका नहीं है। महसूस करो, डे बाय डे, हर रोज अपने जीवन के समय सारणी में कुछ समय उसके साथ वार्तालाप के लिए निर्धारित करो। पूजो मत उसे, नाटक नहीं, सिर्फ एकाकार करो, बातचीत करो उसके साथ। नॉर्थ इंडिया में भगवान कृष्ण को लोग कान्हा कहते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, लाला कहते हैं इसे। भावावेश, भाव में
भगवान नहीं है वो उनका अपना घर का बच्चा है, उसे बच्चे की तरह प्यार करते हैं। उसे अपना परिवार का सदस्य मानो, उसे अपना मानो। जब वह आपका है तो आपका सखा है, आपका मित्र है, आपका भाई है, आपके साथ है हर पल हर क्षण। और यही एकाकार, यही लगाव आपकी आंतरिक ऊर्जा को अनंत गुना बना देगा और आपकी शक्तियों को अनंत गुना बढ़ा देगा। तब आप ब्लिसफुल सोल की तरह से काम करोगे। आपका अंतरंग, आपका अंतर्मन आनंदित हो जाएगा। भोजन से ज्यादा जरूरी है आपकी चेतना का स्तर बढ़ना। अगर आपकी चेतना का स्तर बढ़ गया तो भोजन का भी उतना मोल नहीं रहेगा, धन का भी, पद का, प्रतिष्ठा का, किसी चीज का मोल नहीं रहेगा। अगर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ गया, अगर आपकी चेतना का स्तर बढ़ गया। लेकिन अगर चेतना का स्तर गिर गया दोस्तों, तो सब कुछ होते हुए भी बेकारी हो जाओगे। बेकारी याद रखना, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, तनाव, नकारात्मकता। सो ऑलवेज केयर फॉर दिस ब्लेसिंग्स, कंटिन्यूअसली रिसीविंग, यू शुड कंटिन्यूअसली रिसीव। लगातार उसकी रहमत बरस रही है। आंखें बंद करके आनंद के